क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड के अभिक्रिया जल से कराई जाती है? CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड है प्लस H2O जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH2 प्लस C2H2 एसिटिलीन बनता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? CH3COONA प्लस CaO की उपस्थिति में हीट करते हैं तो मीथेन बनता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब का क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसको सिल्वर के साथ हीट किया जाता है Ag तो बनता है एसिटिलीन C2H2 प्लस AgCl। चौथा क्वेश्चन, क्या होता है जब का एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ गर्म किया जाता है? एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है C2H5Br प्लस KOH को जब गर्म किया जाता है तो C2H4 एथिलीन या एथिन बनता है, इसी का नाम है, प्लस KBr और प्लस H2O। क्या होता है जब का क्वेश्चन कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो CaHCOOH2 प्लस CaCO3 को जब हीट करते हैं तो HCO एल्डिहाइड बनता है। मिथाइल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। मिथाइल क्लोराइड C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड C2H5ON एक साथ हीट किया जाता है तो डाई इथाइल ईथर बनता है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NBr। क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखें। विद्युत रासायनिक सेल में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत अपघटनी सेल में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा, सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है और सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः होती है। तीसरा है, सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। और विद्युत अपघटनी सेल में सेल पर कार्य होने से इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। सेल पर कार्य होने पर इसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों में केवल X ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, व्याख्या करें। XE परमाणु का आकार एवं आयनन विभव का मान अन्य अक्रिय गैसों की अपेक्षा कम होने के कारण केवल X ही रासायनिक यौगिक बनाता है। फिर से देखें, XE परमाणु का आकार एवं आयनन विभव का मान अन्य अक्रिय गैसों की अपेक्षा कम होने के कारण केवल X ही रासायनिक यौगिक बनाता है। क्वेश्चन है, लायोफिलिक सोल एवं लायोफोबिक सोल में अंतर लिखें। लायोफिलिक सोल में ये अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। लायोफोबिक सोल में ये कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं द्वारा। दूसरा है, यह अपरिवर्तनशील होता है, ये परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन है, NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा होता है, व्याख्या करें।
NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा होता है, जबकि PH3 में फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण नाइट्रोजन से फास्फोरस का विद्युत ऋणात्मकता कम पाया जाता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है। फिर से देखें, NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा होता है, जबकि PH3 में फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण नाइट्रोजन से फास्फोरस का विद्युत ऋणात्मकता कम पाया जाता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा होता है। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं तथा जिनकी पूर्ति आहार द्वारा की जाती है उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण बेलाइन। वे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं तथा जिनकी पूर्ति आहार द्वारा की जाती है उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यहाँ आवश्यक छूट गया है। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखें। साबुन यह एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। यह एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अपमार्जक यह जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। यह जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। यह जल को प्रदूषित नहीं करता है। साबुन जल को प्रदूषित नहीं करता है। अपमार्जक यह जल को प्रदूषित करता है। इसमें गंदगी नष्ट करने की क्षमता कम होती है। इसमें गंदगी नष्ट करने की क्षमता कम होती है, जबकि अपमार्जक में इसमें गंदगी नष्ट करने की क्षमता साबुन से अधिक होती है। इसमें गंदगी नष्ट करने की क्षमता साबुन से अधिक होती है। क्वेश्चन है, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर लिखें। फिनॉल और अल्कोहल में अंतर लिखें। फिनॉल यह अम्लीय होता है, अल्कोहल यह उदासीन होता है। फिनॉल अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल उदासीन होता है। फिनॉल यह फेरिक क्लोराइड परीक्षण देता है। यह फेरिक क्लोराइड परीक्षण देता है, जबकि अल्कोहल यह फेरिक क्लोराइड परीक्षण नहीं देता है। अल्कोहल फेरिक क्लोराइड परीक्षण नहीं देता है। तीसरा है, हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। फिनॉल हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि अल्कोहल हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया करता है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्यों? क्रिया करता है क्यों, समझाएं। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह टूटकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यह अधातु एवं उपधातु ऑक्सीकृत कर देता है। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह टूटकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन धातु, अधातु एवं उपधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया लिखें। पहला स्टेप, 2 मोल के SO2 की अभिक्रिया O2 से कराने पर 2SO3 अर्थात सल्फाइड का निर्माण होता है। 2SO2 प्लस O2 473 के तापमान पर हीट करते हैं तब 2SO3 बनता है, सल्फाइड। सेकेंड स्टेप, सल्फाइड SO3 की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ओलियम का निर्माण होता है। SO3 प्लस H2SO4 V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2S2O7 का निर्माण होता है, ओलियम। इसका हिंदी नाम लिपस्टिक है। तीसरा स्टेप, ओलियम की अभिक्रिया H2O से कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। H2SO4 H2S2O7 की अभिक्रिया H2O की उपस्थिति 100 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर 2 मोल के H2SO4 का निर्माण होता है। 2 मोल के H2SO4 का निर्माण होता है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। इसके अवयवी कण
अव्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ज्यामिति होता है, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ज्यामिति होता है और क्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित ज्यामिति होता है। तीसरा, इसका गलनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। पृष्ठ संक्रियन किसे कहते हैं? वह यौगिक जिसे जल में या जलीय घोल में डुबाया जाए तो जल या जलीय घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, पृष्ठ संक्रियन कहलाता है। वह यौगिक जिसे जल में या जलीय घोल में डुबाया जाए तो जल या जलीय घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, पृष्ठ संक्रियन कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। लॉन्ग क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस वीडियो का।